देखिए, अपन जो 3 से 6 साल के बच्चों को नाश्ता और गरम खाना जो देते हैं उसका मैंने ये बनाया है रजिस्टर। किस तरह से आपको डेली का रिकॉर्ड मेंटेन करना है। जैसे ये मीठा मुरमुरा है, मैंने यहाँ दिनांक का कॉलम डाला है, यहाँ मैंने वार डाले हैं। वार डालने इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि अपने को वार के अनुसार नाश्ता देना है। सोमवार को जैसे 2 तारीख जनवरी 23 को अपने को सोमवार को मीठा मुरमुरा देना है, तो यहाँ मीठा मुरमुरा जो प्राप्ति हुई अपने को वो लिखा है, फिर उसका योग लिखा है। अगर पहले का शेष है तो वो उसमें प्लस हो जाएगा। यहाँ मैंने लाभार्थी संख्या लिखी है, फिर वितरण प्रति लाभार्थी 60 ग्राम अपन दे रहे हैं। 5 बालक और 4 बालिकाएं 9 टोटल लाभार्थी अपने पास हैं, तो उनको अपन ने 60 से गुणा किया तो 540 ग्राम इनको वितरण हुआ है। और उसके बाद जो प्राप्ति थी उसमें से 540 ग्राम अपन ने निकाला तो 10 किलो 380 ग्राम बच गया। अब इसके आगे वाले में आपको, जैसे ये नमकीन मुरमुरा आ गया है, तो इसमें 2 तारीख को अपन नमकीन मुरमुरा नहीं दे रहे हैं तो ये डैश डैश हो जाएगा। मंगल को अपन नमकीन मुरमुरा दे रहे हैं तो इसमें अपन ने नमकीन मुरमुरे का वही इसका जो इसकी प्राप्ति है वो लिख दी है, उसके लाभार्थी हैं वो लिख दिए हैं, प्रति लाभार्थी और टोटल अपना कितना वितरण हुआ है वो और शेष। अब इसमें जैसे यहाँ अपन ने ये कर दिया 10 किलो 380। अब जैसे ही इसका दोबारा टर्न आएगा मीठा मुरमुरा देने का, जैसे अपने को बुधवार को मीठा मुरमुरा देना है तो यहाँ जो अपना अंतिम शेष बचा है वो इधर प्रारंभिक शेष में आ जाएगा। अगर आपको प्राप्ति हुई है तो वो प्राप्ति लिख के टोटल करके यहाँ लिख दें, अन्यथा प्राप्ति में डैश करके और जो प्रारंभिक शेष आपके पास था वही आप यहाँ लिख के फिर वही लाभार्थी प्रति लाभार्थी 60 ग्राम और यही जैसे 10 हैं तो 600 ग्राम अपना वितरण हो गया। और इसमें से माइनस कर दिया अपन ने 10 किलो 380 में से तो 9 किलो 780 ग्राम अपने पास बच गया। इसी तरह से जैसे मंगल को अपन ने ये दिया था और अंतिम शेष अपने पास 10 किलो 140 बचा था, ये अपने प्रारंभिक शेष में आ जाएगा कब? गुरुवार को, क्योंकि गुरुवार को अपने को क्या देना है? नमकीन मुरमुरा। इस तरह से आपको ये नाश्ते का रिकॉर्ड मेंटेन करना है डेली का, जो 3 से 6 साल के बच्चे हैं। उसके बाद अपन आ जाते हैं गरम खाने पे। वही मैंने उसी तरह से कॉलम बनाए हैं। ये दिनांक है और ये वार का। वार डालना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वार वाइज अपना गरम भोजन है। तो यहाँ वही प्रारंभिक शेष का कॉलम, प्राप्ति, योग। जैसे अपने को 2 तारीख को सोमवार को देना है मूंग दाल खिचड़ी, तो यहाँ टोटल लिखा है, फिर लाभार्थी लिखे हैं, जो प्रति लाभार्थी है वो वितरण और उसमें से शेष बचा है वो। यहाँ मैंने लाभार्थियों का कॉलम एक ही जगह बनाया है। जैसे सोमवार को अपन ने मूंग दाल चावल खिचड़ी दे दी है तो इससे आगे वाला कॉलम जो सोमवार का है वो खाली रहेगा। उसके बाद अपने को मंगलवार को देना है मीठा दलिया, तो मीठे दलिए वाले में अपन ने वही प्राप्ति लिख दी है, प्रति लाभार्थी यहीं आ गया है पीछे ही, प्राप्ति, योग, वितरण और शेष। उसके आगे वाला कॉलम अपन जो उपमा का है उसमें डैश कर देंगे और इसके नीचे वाले में भी डैश कर देंगे। फिर अपने यहाँ आया है गुरुवार। गुरुवार को अपन क्या दे रहे हैं? हाँ, बुधवार को अपन उपमा दे रहे हैं तो उपमा वाले में आ जाएगा, इससे पीछे वाले में डैश हो जाएगा। वो का वही है जो प्रारंभिक शेष बचा है। आगे वाला जब जिस वार का टर्न आएगा, जैसे खिचड़ी का आएगा तो खिचड़ी का जो शेष बचा है वो वापस से सोमवार को, यहाँ सोमवार को अपन दोबारा देंगे तो इसका प्रारंभिक शेष यहाँ आ जाएगा। प्राप्ति है तो वो प्राप्ति आ जाएगी, अन्यथा प्रारंभिक शेष ही टोटल हो जाएगा। इस तरह से आपको ये पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करना है ताकि आपको डेली ध्यान में रहे कि कितने बच्चों की उपस्थिति थी और कितने बच्चों को मैंने पोषाहार दिया और कितने बच्चे मेरे पास अभी हैं, कितने बच्चों का पोषाहार मेरे पास अभी है। इस तरह से आप ये रिकॉर्ड मेंटेन करें ताकि आपको कहीं भी परेशानी नहीं आए।